जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बस अभी मुझे थोड़ा सा काम था तो मैं बाहर आई थी। मैंने कहा चलो साथ साथ थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ और थोड़ा सा काम भी है वो भी करके आ जाते हैं जल्दी से। ये यहाँ पे प्लाज़ा था पहले जनसेना, तो वो अब ख़त्म करके पता नहीं क्या बनाएंगे। तो बस यही होता है, पुराने तोड़ तोड़ के तो नई इमारतें बनाई जाती हैं। ये लोग तोड़ के अब नया बना रहे हैं। पहले तो बहुत प्यारा प्लाज़ा था। मेरे बेटे की फ़ीस जमा करवानी थी, बस फिर वो जमा करवाई है। वहाँ पे ज़्यादा क्लिप नहीं बना सकते थे, मैंने एक छोटा सा क्लिप आपके लिए बनाया। उसके बाद बस हम वापस आ जा रहे हैं और रास्ते में एक छोटा सा पार्क है, तो मेरा बेटा कह रहा है मैंने वहाँ बैठना है। अब देखती हूँ जाके वो खुला है कि नहीं खुला। अगर खुला हुआ तो फिर थोड़ी देर बैठेंगे, नहीं खुला हुआ तो फिर घर वापस। जी, आपकी किस्मत अच्छी थी, खुला हुआ है। आजकल तो रोज़ ही इंजॉय हो रहा है आपका है। चलो, पार्क हमें खुला हुआ ही मिल गया, तो बस अब थोड़ी देर इसको खिलाऊँगी, यहाँ पे खेलेगा और हम बैठ के ज़रा सांस ले लेंगे, फिर वापस घर। मिल गया था। अब इसको ये है कि ये वाला नहीं सही जी, मैंने वो अगले पे जाके बैठना है। वो ये ज़रा सी ना ऊंची सी बनी हुई है, कह रहा मैं जाके उस पर बैठूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अभी आज ना बच्चे थोड़े कम ही हैं, हवा चल रही है तेज़, इस वजह से बच्चे इतने ज़्यादा नहीं आए, कम ही हैं इतने बच्चे। शाम को ज़्यादा होते हैं, अभी सुबह के टाइम पर इतने ज़्यादा बच्चे नहीं होते, तो मिल जाएंगे झूले आराम से। थोड़ी देर खेलेगा, नहीं तो फिर मुँह इसका ना बन जाता है, मूड फिर इसका ऑफ हो जाता है कि झूले तो मिले नहीं, फ़ायदा क्या होगा फिर मुझे पार्क में आने का। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर इंजॉय करो। ये देखें हवा कितनी तेज़ चल रही है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है साथ ना थोड़ी थोड़ी सी धूप भी है, तो बर्दाश्त हो रहा है। नहीं तो अगर इस तरह हवा और बादल हो ना फिर तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और ये साथ ही मस्जिद है और इस पार्क में ना जनाजा गाह भी है, मतलब अगर कोई फोतगी वगैरह हो जाए ना तो फिर मस्जिद पास ही है, तो यहाँ पे जनाजे वगैरह भी पढ़ा देते हैं। तो वैसे अगर जनाजा वगैरह कोई ना हो तो फिर झूले वगैरह लगे, बच्चे झूले भी ले लेते हैं और लोग फोक भी कर लेते हैं। वैसे बेसिकली उन्होंने बनाया हुआ है कि जनाजा गाह के लिए ना ये साथ मस्जिद है और साथ इधर बाहर इतवार बाज़ार भी लगता है। ज़्यादा ही तेज़ हो गई है, हो अब तो ठंड लगनी शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। चलो घर चले भाई, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, ठंड हो रही है। बस अब वापस जा रहे हैं क्योंकि ठंड हो गई है, हवा चल रही है ना, तो सूरज भी थोड़ा सा जनसा ना हल्का ही से निकला है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो बस घर वापस चलते हैं। पार्क से निकले हैं तो फिर इसको थोड़ी देर बेकरी में रुकना था कि मैंने ना कोई एक दो चीज़ें लेनी है। बाहर आ जाओ तो बस जी हमने खाने के लिए लेना ही लेना है। और ये इतने वॉच भी लिए कि मुझे वॉच लेके दो मम्मा, कल मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा आया तो मैंने तो कुछ ना कोई गिफ्ट लेना है। तो मैंने कहा चलो ले लो। अभी पहले इसने थोड़े दिन वॉच लिए, वो जी ख़राब हो गई है। मैंने कहा चलो इसकी ज़रूरत भी है तो आप ले लो, तो बस इसको वॉच लेके दिया है। बेकरी से कुछ चीज़ें ली इसने खाने की। अभी घर चलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ क्या लेके आया। ये चीज़ें थी जो लेने के लिए ये बेकरी पे रुका था। जैसे बाहर जाता ना फिर इसके ऐसी चीज़ों पे दिल आ जाता है। तो भी कह रहा था मैंने सैंडविच लेना है, मैंने कहा चलो ले लो। और बस इसमें से हाफ अब मेरा हो जाएगा और हाफ ही इसका हो जाएगा। यही काम चलते रहते हैं इसके सारा दिन। मैंने तो आते साथ अपने लिए चाय बनाई, मैंने कहा मैं तो चाय बना रही हूँ, मैंने तो चाय पीनी है भाई, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। ये मेरी कड़क सी चाय बन के आ गई है जी, बड़ी मज़ेदार। मैं तो बैठ जाती हूँ ना तो वापस आती हूँ घर तो मैं कहती हूँ बस मुझे एक चाय का कप दे दो। इतना सर में दर्द होता है ना कि मैं तो फ़ौरन से बस सबसे पहले ना चाय आके पीती हूँ। मैं घर आती जाती हूँ, पहले चाय रखती हूँ, फिर चाय पीती हूँ, उसके बाद कोई काम करती हूँ। अच्छा जी, अज़ान हो रही थी तो मैंने कहा अभी अज़ान के टाइम में मैं बात नहीं करती। तो ये ना मैं अपने बेटे के लिए थोड़ा सा सालन बना रही थी क्योंकि मेरा और अम्मी के लिए ना साग बना हुआ पड़ा था, तो हमने कहा हम वही खा लेंगे। लेकिन बच्चों का पता है अक्सर यही होता है कि उनको नहीं ऐसी चीज़ें पसंद आती, उनको होता है कि हमें कुछ और ही बना के दो ना। तो ये थोड़ा सा चिकन बॉईल हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी को ना इसका मसाला थोड़ा सा बना के इसको जो सा ना डाल के तो इसको थोड़ा सा सालन बना देती हूँ, खाना खा लेगा। बच्चों को ये होता है हमें कोई स्पाइसी चीज़ बना दो तो बस हम खा लेंगे ना। तो उसको साग का दिल नहीं था तो मैं फिर किचन में आ गई, मैंने कहा चलो अब ये बना लेती हूँ। अभी तो ट्यूशन गया हुआ था, तो मेरा तो पता नहीं उल्टा काम है ना
कि मेरे जहन में ये काम चलता रहता है। मैं अगर लेट भी जाऊँ ना तो मेरे जहन में ये काम चलता रहता है, ये काम करना है काम करना है। जब तक मैं वो काम करके फारिग ना हो ना, बिल्कुल आराम नहीं आता, मेरे जहन में चलता ही रहता है। तो अभी मैं लेटी ही हुई थी तो मैंने कहा चलो भाई उठ के तो ये काम कर लो, क्योंकि मेरे जहन में ये चल रहा था। मैंने कहा नहीं, उसके लिए सालन बना लेती हूँ, साथ ही रोटी बना लेती हूँ, फिर वो अभी आ जाएगा तो खाना खा लेंगे। तो बस मैंने इसमें हल्का सा लहसुन डाला ऑयल में, वो थोड़ा सा ब्राउन हुआ है ना, तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। अब मैं इसके अंदर नमक मिर्चें डालती हूँ। बस अब मैं इसमें मिर्चें डालने लगी हूँ। ये थोड़ा सी चिकन है तो इसमें ये ना मैं आधा चम्मच मिर्चों का डाल देती हूँ और थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। अभी इसको भून के तो बस इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। नहीं डालना था, अभी था नहीं, तो मैंने कहा छोड़ो, आज इतनी ठंडी हवा चल रही है, मैंने कहा कहाँ अम्मी को भेजूँ अब दही लेने के लिए, इतनी ठंड है। तो बस ऐसे ही जुगाड़ चला के ना तो बना लेती हूँ। बच्चों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल। हमारे अम्मी अबू ने भी ऐसे ही किया होगा, लेकिन अपना टाइम भूल जाता है। अब इनको ना तो बंदा सब्ज़ी खिला सकता है, ना ही कोई और चीज़ खाते हैं। बस यही होता है जी कि हमें ना कुछ अच्छा बना दें, बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, शौरमा हो, बस इस तरह की चीज़ें, फ्राइज़ बना दें। ऐसी चीज़ें बच्चों को पसंद आती हैं। जो सही प्रॉपर खाना होता है ना वो नहीं खाते। हम भी ज़िद करते थे लेकिन इतनी नहीं करते थे। अम्मी डांटती थी तो हम फिर भी खा लेते थे, लेकिन हमारे बच्चे तौबा है। और पता है क्या, हम उनको डांटे तो नानियाँ दादियाँ पहले ही कहती हैं नहीं जी नहीं, डांटना भी नहीं है, मारना भी नहीं है। तो फिर बंदा क्या करे, फिर बस यही होता है। मैं कहती हूँ चलो शोर डलने से पहले ही ना बंदा कुछ ऐसे ही अरेंज कर दे कि चुप करके खा भी लेना। तो बस मैं अब ये फटाफट से बना रही थी। मैंने कहा इधर से मिर्चें भून जाए ना, कच्ची मिर्चें रह जाती है ना, फिर उनका टेस्ट नहीं सही आता। तो हमने तो ये होममेड मिर्चें मैं पिसवा के रखी हुई हैं, अपनी मिर्चें लेके ना अम्मी ने, तो इनको सुखा के तो फिर इनको पिसवा के रखा हुआ है, तो इनका ना फिर जायका बहुत अच्छा होता है। हम नमक भी दूसरा ही लाते हैं, अभी अम्मी गई नहीं बाज़ार तो यहीं से लेके आई हैं। यहाँ पे यही वाला वाइट नमक ही था। हम लोग वैसे वो पिंक वाला नमक यूज़ करते हैं, क्योंकि ना अम्मी को भी और मेरे बेटे को भी ना बीपी का मसला है, तो उनका बीपी हाई हो जाता है। इस वजह से ना फिर हम लोग ये नमक नहीं इस्तेमाल करते। हमें डॉक्टर ने कहा कि आप दूसरा नमक इस्तेमाल करें, उससे फिर बीपी नहीं हाई होता। शुक्र है अम्मी का भी और छोटे का भी। तो बस इस वजह से फिर जो सा ना मैंने कहा चलो अभी तो यही वाला नमक लिया, अम्मी बेचारी कहाँ जाए। अच्छा ये ऑयल इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा लग रहा है, ये ना मैं इसमें से बाद में निकाल के ना साग में डाल लूँगी। मैंने कहा चलो अभी इसमें मसाला भुन जाता है ना, फिर इसी फ्राई पैन में साग भी गर्म कर लूँगी। तो बस ये मेरा मसाला भुन गया, मैं चिकन ऐड कर देती हूँ। ये चिकन थोड़ी सी इसके अंदर भूनूंगी, उसके बाद जो है ना इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डालूंगी, बस अच्छा सा टेस्ट हो जाए, अल्लाह करे तो फिर खाना खा लेगा। बस शाम को इतनी थकन हो जाती है ना, समझ में नहीं आता क्या करूँ, हिम्मत ही नहीं होती। तो ये होता है कि खाना मैं फिर सुबह में या दोपहर में वापस आके बना लेती हूँ। लेकिन आज बस साग था तो अम्मी कहने लगी साग ही खा लेंगे। फिर फ़ीस वगैरह भी जमा करवाने जाना था, वहाँ से वापस आई हूँ तो फ़ीस जमा करवाने चली गई। फिर वहाँ से वापस आई, हिम्मत ही नहीं थी। फिर छोटा अपने सैंडविच वगैरह ले आया था तो कहता है मैं यही खाऊँगा। मैंने चाय पी ली, तो बस ऐसे ही दिन का गुजारा हो गया। अब रात को मम्मी कह रही मैं साग खा लूँगी, तो वो तो कह रहा नहीं मामा मैंने तो साग नहीं खाना, आप मेरे लिए कुछ और बना दें। मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ। कह रहा था चावल बना लें, मैंने कहा बेटा कल अम्मी कह रही हैं दाल चावल बना लेंगे, तो आज अब एक टाइम के लिए क्या करें, 2 टाइम का खाना होता है चलो फिर भी हो जाता है। मैंने कहा चलो अभी मैं यही तुम्हारे लिए फ्राई कर देती हूँ। अब इसको नहीं पता वो ट्यूशन गया हुआ है, आज काफ़ी दिनों के बाद ट्यूशन गया है, क्योंकि कल सिलेबस मिल गया ना साथ ही रिज़ल्ट के, तो फिर वो चला गया ट्यूशन। तो अभी मैंने कहा उसके आने तक मैं खाना बना लूँगी। हवा बहुत ठंडी चल रही थी तो मैंने कहा बिस्तर वगैरह बिछा देती हूँ, वो आएगा तो बस खाना खा के बिस्तर में, क्योंकि दिन को चाय बना लिया, अब शाम को मेरे में हिम्मत नहीं होती, चाय बनाओ फिर उसके बर्तन धो, डबल ही काम हो जाता है। मैंने कहा छोड़ो ऐसे फटाफट भून जाए तो फिर रोटी बनाती हूँ। साथ ही तवा रख दिया, मैंने कहा तवा गर्म होता है ना मैं रोटी भी बना लेती हूँ। और ये साथ मेरा एक्सपेरिमेंट थी, इसमें थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्चें डाल दिए और ये बस एक्सपेरिमेंट कर दिया। अब देखें रिएक्शन तो पता चलेंगे जब मेरा बेटा आएगा खाएगा। और सारी थकन जो थी ना वो इंसान की उतर जाती है जब पसंद आ जाए ना खाना घर वालों को, तो सारी थकन उतर जाती है और बस खुशी होती है चलो पेट भर के खाना खा लिया ना। मेरे साथ यही होता है कि मेरा बेटा वो खाने के मामले में बहुत चूज़ी है, बहुत ज़्यादा। उसका टेस्ट बस जो है ना उसको कुछ ही चीज़ें पसंद है, और जो मामा के हाथ की हों या बस बेकरी वगैरह पे भी जाता है तो उसको बस 1-2 बेकरीज़ की चीज़ें पसंद है, जगह जगह की चीज़ें वो नहीं खाता और ना ही पसंद करता है। तो मैं कहती हूँ अभी तो तुम्हारा ये हाल है, पता नहीं बड़े हो गए तो तुम क्या करोगे। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है चिकन के साथ मैंने कहा चलो पसंद आ जाए सही, अब आता है तो फिर देखते हैं कैसा लगता है। बस अब मैं रोटी बना लूँ, ये हो गया मेरा, बस हल्का सा ना थोड़ा सा इसमें पानी है, ये खुश्क हो जाए, उसको बिल्कुल खुश्क पसंद है, तो बस ये खुश्क हो जाए और साथ में फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। फिर अब आपसे मिलती हूँ, वो आता है ना फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसको पसंद आया है कि नहीं आया। तो बस
इसको रख देते हैं। और बस माओं का तो यही होता है कि कुछ ना कुछ करके बस बच्चों को खुश कर लें किसी ना किसी तरीके से ना। तो देखें मेरे साथ क्या होता है, वापस आता है तो फिर चलें मैं फटाफट से रोटी बना लूँ। और ये भी बन गया। बस रोटी बना के फिर मेरा बेटा आता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा बना है। कैसा बना है? बहुत मज़े का बना। मज़े का बना है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने कहा देखो मेरा एक्सपेरिमेंट सही होता है कि नहीं होता। बस आपको पसंद आ गया ना, ये ठीक है, सही है। चलो, इनको आते हुए ना मेरा बेटा ये भी ले आया था, गया था मैं शाम को खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं रख देती हूँ, फिर आप शाम को खा लेना ना। अब खाना खा लिया था तो कहता है चलो मम्मा मेरी पेस्ट्री लेके आए। मैंने कहा अच्छा मैं लेके आती हूँ। तो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। बस मैं बना देती हूँ रोज़ ही जैसा तैसा मेरे से बनता है। मुझे नहीं पता कैसा बनता है, बस मुझे यूट्यूब का भी ज़्यादा नहीं पता था। अभी बस मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, देखते हैं फिर क्या होता है। अगर मेरी कामयाबी लिखी हुई तो अल्लाह जी ज़रूर मुझे इसमें कामयाब करेंगे इस काम में। मेहनत तो कर ही रहे, इतने साल हो गए हैं। तो बस मैंने कहा यहाँ भी ट्राई करती हूँ, तो हो सकता है कि कामयाब हो जाऊँ। अल्लाह जी कामयाब कर दें तो अगर मेरी कामयाबी लिखी हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी। और अगर आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते रहे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। तो यहीं तक था मेरा आज का भी लोग। मुझे दें इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।